काटना और ठीक करने पर रोक लगाई जा रही है, पीसने की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, पाइलिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है, वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि पर रोक लगाई जा रही है। सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ, रास्ते और सेंट्रल वर्ज आते हैं उनको पक्का करना जो शामिल है उस पर भी रोक लगाई जा रही है। इन गतिविधियों पे जो है 14 गतिविधियां हैं जिन पर जो है रोक लगाई जा रही है। जैसा मैंने पहले में कहा, सीएक्यूएम को जो डायरेक्शंस था कि इन प्रोजेक्ट को छूट रहेगी। आज जो मीटिंग में निर्णय लिया गया कि छूट तो रहेगी, लेकिन यहां पर डस्ट कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेगी। अगर उसका वायलेट करते हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी तरह से जो ये 14 काम जिनको रोक लगाई जा रही है, बैन लगाया जा रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने आधी सड़क बनाई है और उसको रोका जा रहा है, तो आधी सड़क जो खुदाई की या किसी तरह गतिविधि की है, वहां पर डस्ट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एजेंसी की रहेगी। ऐसा नहीं काम बंद हो गया तो उस एजेंसी का काम नहीं खत्म हो गया, तो वो जैसे तैसे काम छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। काम बंद हो गया है फर्दर, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है उससे अगर किसी तरह का डस्ट पोल्यूशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कंसर्निंग एजेंसी की होगी जो उस काम को कर रही थी। ये दो सीएक्यूएम के डायरेक्शंस के अलावा ये 2 डायरेक्शंस आज निर्णय लिए गए हैं जो सभी एजेंसियों को जो है दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है दिल्ली के अंदर जो गैर प्रदूषित, गैर धूल पैदा करने वाली गतिविधियां हैं, जैसे प्लम्बिंग का कार्य, विद्युत का कार्य, बढ़ईगिरी से संबंधित कार्य और आंतरिक साज सज्जा, फिनिशिंग, सजावट कार्य को जारी रखने की अनुमति होगी। जो घर के अंदर के काम है, बाहर की गतिविधियों पे बैन रहेगा, लेकिन इन पे जो है उनको छूट होगी। स्टोन क्रशर का जो संचालन है वो बंद रहेगा। सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद किया जा रहा है। तो ये गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। इसके साथ साथ खासतौर से जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो LMB 4 पहिया वाहन है उन पर अब बंद रहेगा। दिल्ली के अंदर के हों या दिल्ली के बाहर के हों, दोनों तरह के गाड़ियों पर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है। चाहे बाहर से आ रही हो BS3 पेट्रोल की गाड़ी और चाहे दिल्ली के अंदर संचालित हो रही हो, इन पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा। चाहे वो कार हो, टैक्सी हो, ट्रक हो, इन सभी तरह के गाड़ियों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसको मॉनिटर करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो 84 टीमों को फील्ड में उतार रहा है और ट्रैफिक पुलिस जो है 284 टीमों को जो है वो फील्ड में उतारेगा, जो इसको मॉनिटर करेंगे। अगर कोई वायलेट करता है तो उनके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। ये व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो निर्णय लिए गए हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए जैसा मैंने कहा कि आज और कल के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद अगले दिन संडे है, मंडे को जो AQI की प्रदूषण की स्थिति रहेगी उसके अनुसार मंडे को फिर निर्णय लिया जाएगा फर्दर स्कूलों के संबंध में। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों को इस पूरे उसमें सहभागी बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान को शुरू किया जाएगा। आज 20,000 जो इको क्लब हैं दिल्ली के अंदर, 2,000 इको क्लब, उनके माध्यम से हर इको क्लब को जो है 100-100 लोगों की टीम बनाने का टारगेट दिया गया है और वो जन जागरूकता अभियान को संचालित करेंगे। साथ ही साथ एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और DPCC की तरफ से जितने गाड़ी वाहनों का डेटा है उनको SMS भेजा जा रहा है कि वो अवेयर करने के लिए। साथ ही साथ इसके लिए पब्लिक एड कैंपेन भी शुरू करेंगे और जिंगल्स के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और अगर जरूरी नहीं है तो गाड़ियों को न निकालें। तो ये कैंपेन भी, इसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को भी जो है वो संचालित किया जाएगा। अभी जो स्थिति है उसको काफी
क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं और एक्सपर्ट से जो मैंने बात की है कि अभी जो स्थिति पूरे उत्तर भारत की बनी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इन जगहों पर जो है वो तेजी के साथ स्मॉग जो है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड एकदम से लो जा रही है। तो ये स्थिति अभी आगे भी बने रहने की स्थिति है। दिल्ली के लोगों से मेरा ये कहना है कि अगले जो 15 दिन हैं वो काफी क्रिटिकल हैं, इसलिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ हम सबको सक्रिय होना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन पैदा करने के सोर्स हैं उनको हमें कंट्रोल करने की तरफ सोचना पड़ेगा। सरकार अपने तरफ से लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए हर कठोर कदम लेने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सबके सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली के अंदर ये जो आंकड़ा है, 2 साल पहले इसी सर्दियों के महीने में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने स्टडी किया था, और ये स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उस प्रदूषण में 31% जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के सोर्सेज हैं। 69% जो पोल्यूशन है दिल्ली को जो लोगों को झेलना पड़ता है वो बाहर से आता है। अब जब दिल्ली के लोगों के सहयोग करने के साथ साथ मेरी अपील है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में सभी सरकारों को सक्रिय होना पड़ेगा। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदूषण बढ़ रहा है और उनका एक ही टेप रिकॉर्ड बज रहा है कि केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया, केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया। गाजियाबाद, नोएडा में, पूरे उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी ने प्रदूषण बढ़ा दिया। ये रिकॉर्ड आप देखो, आज की खबर है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा जो शहर है उसका नाम हरियाणा है। हरियाणा राज्य के सबसे ज्यादा आज प्रदूषित शहरों में जो है हरियाणा राज्य के जो शहर है उनकी लिस्ट आई है। हरियाणा में किसने बढ़ा दिया? मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से, कम से कम इस समय तो सक्रिय हो जाइए। पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली, देश के अंदर कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चपेट में है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। और भारतीय जनता पार्टी एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से मुक्ति, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्ति, हरियाणा की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है उसे। मुझे लगता है कि सरकार दिल्ली के अंदर जो काम कर रही है, मैं बार बार कहता हूं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से एनसीआर के अंदर अब हमें जरूरत है कि सख्त कदम उठाए जाएं। पूरे एनसीआर के अंदर, दिल्ली में तो हमने डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन पूरे एनसीआर में गाड़ियां चल रही हैं डीजल की। कम से कम इस समय तो बंद कर दो। एनसीआर के अंदर डीजल की सारी जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी बसें चल रही हैं, कम से कम उसको तो बंद कर दो। पूरे एनसीआर के अंदर जो है ईंट भट्ठे आज भी चल रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई कर दो। कम से कम 15 दिनों के लिए कम से कम बिजली डाइवर्ट करके एनसीआर में दे दो। जो जनरेटर से बिजली घर चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कम से कम उस पर तो कंट्रोल हो जाए। तो मेरा यह निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज, दिल्ली के चारों तरफ आपकी सरकार है। ऊपर भी आप हो, आजू में भी आप हो, बाजू में भी आप हो, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, और आप बयान जारी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय